आयुर्वेद में वायु को सबसे प्रबल दोष माना है और वो वायु का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में यदि आप वात को कंट्रोल करेंगे तो 80 प्रकार के रोगों से बच पाएंगे। इसलिए वर्षा ऋतु में करने योग्य थी 10 अमृत तुल्य बातें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई है, जो वर्षा ऋतु में आपको स्वस्थ रखेगी। तो चलिए देखते हैं ऐसी 10 अमृत तुल्य बातें। उसमें है पहली, पुराना धान्य। हमारे यहाँ बताया गया है कि सेवकान्य पुरातने, यानी कि बाकी की चीजें आप नई लो अच्छा है, लेकिन सेवक और अन्न पुराना ही होना चाहिए। बारिश की मौसम में खास यदि नया अन्न है तो पचने में भारी हो जाएगा और अंदर जाकर वो वात को बढ़ाएगा। तो अग्निमंद होने के कारण पुराने अन्न का उपयोग करेंगे। इसमें चावल 1 साल पुराना, गेहूं वगैरह 1 साल पुराना, बाजरी 3 महीना पुरानी, ऐसे पुराने धान्य का उपयोग करेंगे तो पचने में लघु हो जाएंगे, पच जाएंगे और अग्नि मंद होने पर भी पाचन की समस्या नहीं होगी। ये पहली बात है अमृतुल्य, पुराने धान्य का सेवन करना। ये हमने जो धान्य किया उसको कहते हैं शुक धान्य, यानी कि जिसको हम अनाज कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं, उसकी बात की हमने। अब नंबर 2 पर होता है मूंग, करेला, जीवंती जैसे शाकों का सेवन, यानी कि शमी धान्य, यानी कि मूंग जो होता है वो शमी धान्य में आता है, वो हल्का होता है पचने में। इसके लिए ज्यादातर मूंग का ही प्रयोग करें बारिश की मौसम में, और कभी कभी कंटोला, करेला, जीवंती जैसे शाकों का उपयोग करना चाहिए। बाकी के जितने शाक है जैसे बैंगन, टमाटर, आलू इत्यादि भारी है, गैस को करने वाले हैं, इसके लिए ऐसे सब्जियों को छोड़ देना चाहिए। तो ये करेला, कंटोला, मूंग इत्यादि का सेवन करना, ऐसे शाकों का सेवन करना जो पचने में हल्का हो और थोड़े उष्ण हो, स्निग्ध हो, तो हमारा वात कंट्रोल में रहेगा। तीसरी बात है अचार। जी हाँ, बारिश की मौसम है तो भूख स्वाभाविक रूप से कम लगेगी, बाहर भेज का वातावरण होगा, शरीर में रुक्षता होगी। तो ये शरीर में रुक्षता होने के कारण भूख कम लगेगी। तो ऐसे पाचक रस को उत्पन्न करे ऐसे पदार्थ चाहिए। तो हजारों साल पहले ऐसे ऋषि मुनियों ने पदार्थ दिए हैं जो हमारी भूख को, जो जीभ में स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, वो है अचार। अचार के 3 फायदे हैं। पहला, उसमें मधुर रस भी है, उसमें अम्ल रस भी है और उसमें लवण रस भी है। तो तीनों जो बारिश की मौसम में रस लेना है वो अचार में आ जाता है। दूसरा, उसमें तेल है यानी कि स्निग्धता है, तो पूरे शरीर में ऑयलिंग भी हो जाता है अचार खाने से। तीसरा, स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, चटपटा होता है। तो सब्जी यदि नहीं भी मिले, बहुत कम मिलती है और पत्ता वाली सब्जी तो खानी ही नहीं चाहिए, तो इस अवस्था में जो सब्जी का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है वो अचार है। इसके लिए बारिश की मौसम में अवश्य अचार का सेवन करना चाहिए, जिससे टेस्ट भी आएगा और थोड़ी अग्नि प्रदीप्त भी होगी, भोजन में स्वाद भी लगेगा। तो ये तीसरी बात हो गई अचार। चौथी, तले हुए पदार्थ भज्जी जैसे, यद्यपि वो रोज नहीं खाने चाहिए, लेकिन हफ्ते में या 15 दिन में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए तले हुए पदार्थ का। शरीर में वात का प्रकोप होने के कारण रुक्षता बढ़ती है। रुक्षता बढ़ने के कारण शरीर में ऑयलिंग, तेल की आवश्यकता होती है और तले हुए पदार्थ वो ऑयलिंग का काम करते हैं। इसमें आपको याद रखना है, आयुर्वेद की दृष्टि से तिल का तेल सबसे उत्तम तेल है। वो यदि नहीं मिले तो अंतिम में मूंगफली का या फिर और तेल यानी कि कोकोनट का ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल यानी कि दिवेल, ये इसका सेवन आप कर सकते हैं, या उसमें तली हुई चीजों का भी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी और तेलों में तली हुई चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। 5वें नंबर का है वो है अदरक, सूंठी, लहसुन, मरी जैसे उष्ण द्रव्यों का सेवन। हाँ, उष्ण द्रव्यों का सेवन बहुत जरूरी है, क्योंकि वात के कारण शरीर ठंडा पड़ जाता है, बीपी लो हो जाता है, शरीर में क्रियाशीलता कम हो जाती है और भेज लगता है, मॉइस्चर होता है। इसके लिए उष्ण द्रव्य जो होते हैं तो वो स्टिम्युलेट करते हैं शरीर को और स्वाद ग्रंथि को भी उत्तेजित करते हैं। इसके लिए सूंठ, अदरक जैसे पदार्थों का सेवन, मरी जैसे पदार्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारी अग्नि भी प्रबल होती है और खास करके शरीर में उष्णता भी बनी रहती है। छठा,
भोजन कर लिया, उसके बाद पचाने के लिए कुछ द्रव्य आयुर्वेद ने दिए हैं और कुछ द्रव्य जो सपोर्टिव फूड के रूप में या फूड सप्लीमेंट के रूप में भी लेने को बताया है। तो ऐसे पदार्थ बारिश में यदि लेने हैं तो आसव, अरिष्ट और मधु का सेवन। आसव अरिष्ट में अम्लता भी है, पचाने में भी वो काम करता है और खास करके मधु का सेवन यानी कि हनी का सेवन भी बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि शरीर में वो फूड सप्लीमेंट का काम करके जो कुछ फूड या न्यूट्रिशन कम पड़ता है तो उसकी पूर्ति मधु या आसव अरिष्ट कर सकते हैं। इसके लिए इस ऋतु में आयुर्वेद में आसव, अरिष्ट और मधु का सेवन करने का बताया है। 7वां नंबर पर कब भोजन करेंगे? सूर्यास्त से पहले का भोजन यानी कि काल का पालन करना बताया है। हम बारिश में यदि रात को खाते हैं तो अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति रात में ज़्यादा होती है, यानी कि बारिश में शाम जल्दी हो जाती है, मॉइस्चर का वातावरण होता है, अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए बारिश में तो ये नियम आप अवश्य पालन करें, सूर्यास्त से पहले अवश्य भोजन कर ले। उसके बाद 8वें नंबर पर है लघु भोजन, उपवास, लंघन। आयुर्वेद में जैसे काल का महत्व बताया गया है ऐसे मात्रा का भी महत्व बताया है। आयुर्वेद ये कहता है कि ठंड की मौसम में यदि आप ज़्यादा भी खा लोगे तो कोई हानि नहीं है, गर्मी की मौसम में आप ज़्यादा प्रवाही पी लोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बारिश की मौसम में तो खास ध्यान रखना है, उसमें आपको लघु भोजन लंघन करना है, यानी कि भूख जितनी है उससे बहुत कम खाना है, यानी कि आधी भूख मिटे इतना ही खाना है और थोड़ा प्रवाही लेना है, ज़्यादा पानी भी इस ऋतु में नहीं पीना है। खास करके 15 दिन में या हफ्ते में एक बार उपवास अवश्य करना है। उपवास न कर सके तो लघु भोजन यानी कि जो पचने में हल्के हैं ऐसे पदार्थों को खाना है, और खास करके लंघन यानी कि 2 भोजन के बीच में कुछ भी न खाए ऐसा करना है, ताकि एक भोजन को पचने का समय मिल पाए। तो ये हो गई उपवास की बात। अब उपवास के बाद की ही बात 9वें नंबर की है। जब आप उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, तब आपको पानी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। आपका उपवास यदि है या लघु भोजन है तो पानी भी ऐसा पीना है जो पचने में लघु हो और जो भी कचरा है, टॉक्सिन से, उसको बाहर निकाले। तो ऐसा है उबाल कर ठंडा किया हुआ या उबाल कर गुनगुना हुआ पानी। एक तो पानी को उबाल देना है और 1-2 बार तो उसको गरम गरम ही पी लेना है। उसके बाद पूरा दिन वो उबाला हुआ पानी पी लेना है, ताकि उबाला हुआ पानी वो पचने में बहुत हल्का होता है। इसके लिए बारिश की मौसम में पाचन की समस्या नहीं होती है। तो आहार और पानी के बाद जो अंतिम बात रही 10वीं, वो है धूपन, यानी कि हवा, अन्न, पानी और हवा, ये 3 शुद्ध रखना जरूरी होता है। आहार की शुद्धि हमने देख ली, पानी उबाल कर शुद्ध हो जाता है। हवा कैसे शुद्ध होगी? जो हम आसपास की हवा लेते हैं, हवा भी दूषित हो जाती है। वर्षा ऋतु में मॉइस्चर बहुत प्रमाण में होता है, तो इसके लिए हवा को शुद्ध करने के लिए आयुर्वेद में धूपन बताया है। धूपन का विशेष अर्थ ये है कि जो गोबर का एक कंडा है, बराबर है, उसको पूरा का पूरा जला देना है। जलाकर उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाए कि इसमें से धुआं ही न निकले। उस परिस्थिति में जब वो गर्म हो गया, तब जो कोई भी औषधि डालते हैं तब जो धुआं निकलता है वो औषधि का धूप होता है। उससे पहले आप डालते हैं तब तो वो कच्चे कंडे का धूप होता है, तो पूरा धूपन नहीं हो सकता है। इसके लिए जो औषधि का वायु स्वरूप है, घन स्वरूप हम टेबलेट लेते हैं, प्रवाही स्वरूप हम सिरप लेते हैं, और वायु स्वरूप जो होता है वो होता है धूपन, यानी कि वो औषधि से निकला हुआ धुआं, उसमें बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसा धूपन हमको रोज सुबह और शाम को ऋतु अनुसार करना चाहिए। जैसे बारिश की मौसम है तब नीम के पत्ते, गुगुल जैसा धूपन, फिर गर्मी की मौसम है तो चंदन, हल्दी, मजिष्ठ, ऐसी अनेक औषधियों का धूपन। ठंड की मौसम में गुगुल है, कर्पूर है, ऐसी एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल औषधियों का धूपन अवश्य करना चाहिए सुबह और शाम को, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर। तो ये वर्षा ऋतु के 10 अमृत
तुल्य बातें या नियम हमने जाने। ऐसा पूरा का पूरा एक वीडियो पूरी की पूरी वर्षा ऋतु के ऊपर ऋतुचर्या का है, यानी कि वर्षा ऋतु में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका पूरा का पूरा एक वीडियो 35 मिनट का है, जिसे आप अवश्य देख लीजिए, इसी चैनल पर है। और इससे हमको क्या लाभ होगा कि ये वर्षा ऋतु में हम जानने योग्य बातों को यदि अप्लाई करेंगे और छोड़ने योग्य बातों को यदि हम छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी वर्षा ऋतु में हम स्वस्थ रह पाएंगे और अनेक रोगों से बच पाएंगे। नमस्कार।